श्रद्धा भाग 4। जब मनुष्य का निश्चय स्थिर हो जाए तो श्रद्धा भी होती है, मनन भी होता है। संशयशील की श्रद्धा भी ढीली हो जाती है, मनन भी ढीला हो जाता है। अंधश्रद्धा क्या है और सनेत्र श्रद्धा क्या है, यह जानना बड़ा कठिन है। जो किसी बात को अंधश्रद्धा कहते हैं, वे स्वयं किसी पर अंधश्रद्धा करते होते हैं, इसलिए उनका ऐसा कहना बनता नहीं। किसी भी क्षेत्र में देखो, पारिवारिक, जातीय, धार्मिक, राजनैतिक अंधविश्वास सब जगह है और इनमें अच्छाइयाँ भी हैं। ऐसा विश्वास जिसमें संशय नहीं, अच्छा है। जब संशय नहीं होता, तब श्रद्धा होती है। अध्यात्मवाद कहीं भी किसी भी जगह मिले, वह हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, किसी भी अन्य भाषा में हो, सब एक ही है। मतों में सांप्रदायिकता होती है। महर्षि लोग कोई अनुमान करने वाले नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी वर्णन किया है वह अनुभव करके किया है। उपनिषदकार मतवादी नहीं थे। उन्होंने अपने अनुभव वर्णन किए हैं। असली अग्निहोत्र अपनी वृत्तियों को हृदय की अग्नि में होम करना है। भारतवर्ष का अध्यात्मवाद मौलिक है और सर्वत्र विस्तृत हुआ है। इसमें वर्णित सच्चाइयां गणित शास्त्र के समान ठीक हैं। हमारा ध्येय सत्य है, उसका जानना ज्ञान से होता है। यह आत्मा अपने स्वरूप को पाकर खिल जाता है। यह उपनिषद का वाक्य है जो सत्य है। निश्चय अटल होना चाहिए, पहाड़ की चट्टान की भांति। निष्ठा न हो, धारणा पक्की न हो, तो श्रद्धा मर जाती है। इसीलिए धारणा दृढ़ करनी चाहिए। संत जन स्पर्श से, देखने से तथा ध्यान से दूसरे के अंदर तरंग पैदा कर देते हैं। सूक्ष्म जगत में दीक्षा तीन प्रकार से होती है। स्थूल जगत में भी प्रगति इन तीन ही प्रकारों से होती है। ऐसी ही बुराई भी तीन ही प्रकार से आती है, स्पर्श, दृष्टि और ध्यान से। कभी कभी संगी साथी भी बुद्धि को बिगाड़ देते हैं और अनादर पैदा कराकर उसकी हानि का कारण बनते हैं। जैसे पक्षी अपने पंखों से बच्चों को पालता है, ऐसे ही संत लोग अपने समीपवर्ती लोगों को उठाया करते हैं। जैसे कूर्म कछुआ अपने अंडों को देखने से दृष्टि से सेता है, इसी प्रकार संत जन देखकर भी दृष्टि द्वारा दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। मच्छ ध्यान मात्र से अपने बच्चों को सेता है, इसी प्रकार दूर देशस्थ आदमी को ध्यान द्वारा संत जन की सहायता मिलती है।